Hello dear students, I Nazir Qureshi, teacher BMS Chamkot. Today we are going to discuss about the topic resources. Class 8th, subject geography, chapter number 1. यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, इसको भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ जो कहानी दी हुई है इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको समझना ज़रूरी है, प्लस इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That's why they are important, said Amma. These are resources. जो मोना और राजू हैं वो अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं घर की सफाई करने में. जो मोना है वो कहती है कि आसपास की चीज़ों को देखो, जैसे कि क्लॉथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स है, बोतल ऑफ हनी है, कॉम्स है, बुक्स हैं. ये जो तमाम चीज़ें हैं वो ज़रूरत की हैं. तो इस पर इसकी अम्मा कहती है कि दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, वो इस्तेमाल करने में आती हैं, इसलिए तो इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रिसोर्स हैं. इस बात पर राजू अपनी अम्मी से एक क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ ए रिसोर्स. तो उसकी अम्मा उसको जवाब देती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स कहलाती है. यहाँ पर एक वर्ड है नीड. नीड का मतलब यहाँ पर है हमारी ज़रूरतों को जो भी चीज़ पूरा करती है, सेटिस्फाई करती है, वो रिसोर्स कहलाती है. Look around you and observe. You will be able to identify many type of resource. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resource. तो इसकी अम्मा कहती है कि चारों तरफ देखो. Look around you and observe. You will be able to identify many type of resources. यानी वो इसको समझाना चाहती है कि जब आपको प्यास लगती है यू ड्रिंक वाटर, जब आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, आप स्कूल जाते हो तो आपको रिक्शा की ज़रूरत पड़ती है, आप पढ़ते हो तो आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ती है. तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये क्या है, ये रिसोर्स है. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. जैसा कि आपके फादर ने आपके लिए एक टेस्टी स्नैक बनाया और उसमें फ्रेश वेजिटेबल उसने इस्तेमाल किया. ये जो फ्रेश वेजिटेबल है ये एक रिसोर्स है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. तो जो ये वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है और टेक्स्ट बुक है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है. वो क्या है, वो है यूटिलिटी. यानी इन सभी का यूज़ होता है. और ये जो यूटिलिटी और यूजिबिलिटी होती है एक चीज़ या ऑब्जेक्ट की, वही इसे रिसोर्स बनाती है. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो यूज़ हो, वो यूटिलाइजेशन में आए, उसे रिसोर्स कहा जाता है. हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? राजू नाउ वांट्स टू नो. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma. Now Raju raised a question here. How does something becomes a resource? कि कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ कैसे रिसोर्स बनती है. तो उसकी माँ कहती है कि किसी भी चीज़ के अपने आप में वैल्यू हो
तो वो रिसोर्स बन जाती है। क्योंकि देखो, अगर वैल्यू हो तभी तो हम यूज़ करते हैं, और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो उनकी वैल्यू होती है। तो आप ये भी कह लो कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी तो उनकी वैल्यू होती है। तो जो यूज़ होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है, उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है रिसोर्स। तो हर रिसोर्स की वैल्यू होती है, ऐसा अम्मा कहती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। Some resources have economic value, some do not. For example, metals have an economic value, a beautiful landscape may not. But both are important and satisfy human needs. वैल्यू का मतलब क्या होता है? वर्थ मतलब कोई चीज़ हमारे लिए कितनी यूजेबल है, हमारे इस्तेमाल में आए, हमारी ज़रूरत का को पूरा करे। और एक बात और कहती है कि कुछ चीज़ों की तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो मेटल्स जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है कि वो पैसे में ख़रीदी और बेची जाती है, जैसा कि सोना है, चांदी है, और बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे एलॉयज़ है, ये सब चीज़ें हैं। और अगर ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात की जाए तो दे डोंट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जैसा कि हम कहीं पार्क में जाएंगे, गार्डन में जाएंगे, या किसी पहाड़ पर जाएंगे, या किसी ब्यूटीफुल लैंडस्केप पर जाएंगे, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो होते तो हैं रिसोर्स का एक हिस्सा, क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। Some resource can become economically valuable with time. Your grandmother home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. अब उनकी मदर एक बात और कहती है कि जो भी रिसोर्स हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है टाइम के साथ। जैसा कि आपकी ग्रैंड माँ जो है वो होम रेमेडीज़ बनाती है आज के वक्त में, उनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू तो है नहीं, लेकिन अगर वो अपना पेटेंट जमाए उस पर, यानी अपना हक जमाए उस पर कि ये मेरी इन्वेंशन है, और फिर उसको बेचे, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर बुक में पेटेंट का मीनिंग भी दिया हुआ है, और यहाँ पर पेटेंट का मीनिंग दिया गया है कि एक्सक्लूसिव राइट, और वो आइडिया उसी का था और वो इन्वेंशन भी उसी की थी, इसलिए उसने उस पर अपना हक जमाया और उस चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बढ़ाई उसको बेच करके। Dear students, time and technology are two important factors that can change substance into resource. Both are related to the need of people. People themselves are most important resource. It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that led to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. टाइम और टेक्नोलॉजी ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं रिसोर्स के, और ये दोनों रिलेटेड हैं लोगों की ज़रूरत से। अब अगर लोगों की बात करें तो वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। कैसे? जैसा कि उनके आइडियाज़, उनकी नॉलेज, उनकी डिस्कवरीज़ और उनके इन्वेंशन, उन्हीं से मोर एंड मोर रिसोर्स बनती है। जैसा कि
डिस्कवरी और इन्वेंशन जो है लेड्स टू मैनी थिंग्स। जैसा कि डिस्कवरी ऑफ फायर है कि जब आग की डिस्कवरी हुई तो उससे क्या हुआ कि उससे कुकिंग स्टार्ट हो गई थी, और भी जो चीज़ें हैं इन्वेंट हुई, जैसा कि इन्वेंशन ऑफ व्हील, इससे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आगे डेवलप होने लगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो मोर एंड मोर क्रिएट होते हैं। इनको क्रिएट कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। तो लोग भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। जैसा कि हाइड्रो टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना।